नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। कल हमने नामदेव के बारे में चर्चा की है। नामदेव यानी ज्ञानेश्वर के मित्र या माने जाते हैं और नामदेव जो है ज्ञानेश्वर जी के समाधिस्थ होने के बाद बहुत व्यतीत हो चुके थे और इसी कारण फिर वे यानी उत्तर प्रदेश चले गए और वही रहकर उन्होंने विठल संप्रदाय का प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयत्न कर दिया और आयु के 80 साल में वापस आ गए पंढरपुर में और पंढरपुर के महाद्वार के सामने उन्होंने समाधि ले ली। तो ऐसी ख्याति यानी नामदेव की है और उनके जो कई पद है हिंदी में है, मराठी में है। हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिबा में उनके पद हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यानी नामदेव है और नामदेव के समकालीन ही यानी नानक माने जाते हैं। आज हम नानक के बारे में चर्चा करेंगे। तो नानक जो है वो नानक यानी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी का जन्म जो है यानी ईस्वी सन 1469 को माना जाता है और अप्रैल महीने में यानी 15 अप्रैल 1469 को उनका जन्म तलवंडी नामक स्थान में हुआ ऐसा कहा जाता है। तलवंडी यह जो है आज वर्तमान समय में वह लाहौर यानी पश्चिम पाकिस्तान जो है वह पश्चिम पाकिस्तान के यानी लाहौर शहर से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी लाहौर से यानी 30 मील दूर यानी यह तलवंडी शहर जो है वहीं पे उनका जन्म हो गया। उसी समय 1469 में यह पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसी कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं थे, एक सीमा विस्तृत थी उसी समय। इसी कारण वे भारत के ही आज भी हम देखते हैं तो लोग यानी भारत के लोग यानी नानक की समाधि के पास जाने के लिए हर साल में चले जाते हैं। यानी उनके यानी नानक की जन्म स्थान पर जाने की एक लालसा है, इसी कारण वे वहीं पे चले जाते हैं। तो ये नानक जो है, नानक के पिता का नाम कालू तथा माता का नाम तृप्ता था। एक सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और वो बचपन से ही निर्मोही दिखाई देते हैं। उनके शिक्षा दीक्षा के प्रति हम देखते हैं तो पहले से ही वे यानी उससे अलग भाव के दिखाई देते हैं। उनका वंश जो हम देखते हैं खत्री वंश उनका माना जाता है। जाति बेदी वंश के यानी उनके वंशज माने जाते हैं, खत्री जाति के हैं और बेदी वंश जो है चेरी बेदी उनके वंशज वे माने जाते हैं और वे कृषि और साधारण व्यापार करते थे। उनके पिताजी जो है कृषि भी थी यानी खेती भी करते थे और उनका वाणिज्य भी था। तो ऐसा यह खत्री परिवार जो है उसी समय सदन नहीं था, लेकिन वो क्या है अपनी जीविका का कार्य संभालने का वे काम करते थे। पिता गांव के पटवारी थे। गुरु नानक की बाल्यावस्था में ही गांव में यानी उनकी बाल्यावस्था गांव में ही व्यतीत हो गई। यानी तलवंडी जो है वही उनकी बाल्यावस्था यानी व्यतीत हो गई है। बाल्यावस्था से ही उनमें असाधारण और विचित्र व्यक्तित्व दिखाई देता है। बाल्यावस्था से ही उनके स्वभाव में अलग प्रकार का भाव दिखाई देता था। यानी उनके साथी जब खेल कूद में रममान होते थे या उनका खेल कूद का जो समय है, जैसे हम कहते हैं बाल्यावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था यानी बच्चे एक साथ मिलकर खेलते कूदते हैं। वे खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन वे एक जगह बैठकर यानी आंखें बंद करके आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते थे। बाकी बच्चे खेल रहे हैं और वे अकेले ही यानी ईश्वर के नाम स्मरण में मग्न होते दिखाई देते हैं। इनके इस वृत्ति के कारण पिता चिंतित थे। जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चे के बारे में चिंतित होते हैं। यानी खेल कूद की आयु है लेकिन वो बच्चा खेलता नहीं है, अकेला बैठकर एक कोने में बैठकर यानी मैदान में खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक जगह बैठकर ये बच्चा
चिंतन मनन करता रहता है। ये देखते हैं तो पिता चिंतित होते हैं, ये अन्य बचपन से ही ऐसा, आगे जाकर क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें सताती रहती है। 7 वर्ष की आयु में नानक को पढ़ने के लिए गोपाल अध्यापक के पास भेजा गया। यानी उसी समय भी 7वीं यानी 7 वर्ष पूरे हो जाते तो अध्यापक के पास, यानी उसी समय गुरुकुल पद्धति भी थी, और या कई घर में आकर अध्यापक पढ़ाते थे। ऐसे प्रचुर मात्रा में स्कूल, आज जैसे हमें स्कूल दिखाई देते गांव गांव गली गली आज स्कूल दिखाई देते, ऐसी स्थिति उसमें उसी समय नहीं थी। तो उन्हें जो गुरु उनके गोपाल अध्यापक है, उनके यहाँ पढ़ाई के लिए पिताजी भेज देते हैं। एक दिन जब वे पढ़ाई से विरक्त होकर अंतर्मुख होकर चिंतन आत्मचिंतन में निमग्न थे, अध्यापक ने पूछा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? उसी समय ज्यादा छात्र नहीं थे उसके ने गुरुकुल पद्धति में, जो यानी हर एक के प्रति गुरु का ध्यान चला जाता था, और वे गुरुजी पढ़ा रहे थे, जो कोई पढ़ा रहे थे उसके प्रति उनका ध्यान न रहते हुए वे यानी आत्मचिंतन में निमग्न थे। उसी समय अध्यापक जी उन्हें पूछते हैं, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? तो वह कहते हैं, नानक जी अपने गुरु से कहते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? यानी ऐसे स्पष्ट अध्यापक से उसी समय ऐसी बात करना बहुत कठिन था, क्योंकि गुरु का वचन, गुरु का आदेश शिरोधार्थ मानकर ये छात्र चलते थे। लेकिन ये जो है नानक जी जो है वे अपने गुरु से पूछते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? तो वे कहते हैं, हाँ, मेरे पास जो ज्ञान था, सारी विद्याएं, वेद शास्त्र मैं जानता हूँ, वह आपको मैं दे सकता हूँ, या ऐसा कहा। तो वे कहते हैं, यानी गुरुजी उनके कहते हैं, मेरे पास जो ज्ञान है, विद्या है, वेद शास्त्र है, वह सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या मुझे तो नानक फिर अध्यापक से कहते हैं, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई के अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायी प्रतीत होती है। जैसे हमने मीराबाई को देखा, तो मीराबाई कहती है कि मैं सांसारिक संसार को देखती हूँ तो दुखी होती हूँ, और भक्ति मार्ग के लोगों को देखती हूँ तो सुखी होती हूँ। तो ऐसे ही जो है नानक उसी पंक्ति में बैठने वाले हैं, और वे अध्यापक से पूछते हैं कि मुझे यानी आध्यात्मिक की पढ़ाई दीजिए, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे यानी परमात्मा की पढ़ाई अधिक प्रिय लगती है, और उसका मुझे ज्ञान दे दीजिए। वे उसी समय अध्यापक से जब वाद विवाद यानी चर्चा चल रही थी, उसी समय कई पद स्वयं वे उनसे अध्यापक जी को सुनाते हैं। कई पद कहते हैं, अध्यापक जी आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने नानक से पूछा और कहा कि आने तुम पहुँचे हुए फकीर हो, और तुम्हें जो अच्छा हो लगता हो वो करो, या तुम्हारी जो इच्छा हो वही कर दो। यानी गुरु से भी शिष्य श्रेष्ठ निकला, जिसका जितना ज्ञान गुरु के पास था, वेद शास्त्र वो जानते थे, जो सारी विद्याएं उनके पास थी, उससे भी शिष्य आगे निकल गया। इसी कारण उनके गुरुजी कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वही कर दो। और नानक जी के पिता को बुलाकर वे बता देते हैं कि उसे मैं ज्ञान नहीं दे सकता, उसे मैं पढ़ाई होने पर मेरे पास जो ज्ञान था उससे आगे का ज्ञान उनके पास है, उसके आगे का ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं उसे पढ़ा नहीं सकता हूँ। इसके बाद नानक के पिताजी हताश हो जाते हैं, अब क्या करें, उसे पढ़ाई, उसे यानी ऐसा एकांत बैठकर यानी निर्मोही बैठकर आत्मचिंतन में तल्लीन होना, ये पिता की चिंता की बात थी। फिर उन्होंने इसे यानी अध्यापक के पास पढ़ाई के लिए भेजा, वही भी उसी तरह का बर्ताव, इससे उनकी चिंता बढ़ती ही जाती है। फिर इसके पश्चात नानक ने ये पाठशाला तो छोड़ दी,
अपना अधिकांश समय मनन, ध्यान एवं सत्संग में व्यतीत करने लगे। इसके बाद यानी स्कूल तो छूट गया, यानी पाठशाला तो छूट गई। अध्यापक ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए, क्योंकि अध्यापक से श्रेष्ठ निकला ये उनका शिष्य उसके आगे की पढ़ाई भी नहीं करा सकते थे। और उसके बाद पाठशाला से वापस आने के बाद उनका काफी समय यानी चिंतन, मनन और सत्संग में व्यतीत होने लगा। उन्होंने विभिन्न समुदायों के साधु महात्माओं को सत्संग किया, यानी अलग अलग संप्रदाय जो थे उसी समय ने भक्ति काल में अलग अलग संप्रदायों का प्रचार प्रसार हो रहा था। उसमें जो साधु संत है उससे उन्होंने सत्संग किया। इसमें से बहुत से ऐसे थे जो धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। नानक ने फारसी का भी अध्ययन किया। इनके साहित्य में फारसी शब्द मिलते हैं, यानी जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सत्संग किया, इसमें से वे बहुत सारे साहित्य के प्रकांड पंडित थे, धर्मात्मा थे। और इसके साथ साथ उन्होंने फारसी साहित्य का भी यानी अध्ययन कर दिया। इसी कारण उनके गुरु ग्रंथ साहिबा, ये जो ग्रंथ है उनका, उसमें कई फारसी शब्द भी दिखाई देते हैं। नानक के पिता ने उनका विक्षिप्त स्वभाव मानकर उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया। यानी जैसे हम कहते हैं किस काम का नहीं होता लड़का, तो उसे भैंसे चराने का काम, यानी उसके लिए कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यानी भैंसे यानी खेत में जाकर ले जाकर चराने का काम होता है, तो उसे वह काम दे देते हैं, क्योंकि ये घर में रहकर ना खेती करता है ना वाणिज्य कर देता है, तो उसे भैंसे चराने का काम दे देते हैं। तो वो भैंसे चरा देते हैं, लेकिन कैसे, एक दिन वे भैंसे चराते चराते सो गए। यानी जैसे कृष्ण सोते थे तो उसी तरह वे यानी जैसे सो जाना यानी अंतर्मुख हो गए होंगे। और वही जो उनकी भैंसे थी एक किसान के खेत में गई और उससे उनकी जो फसल है पूरी बर्बाद कर डाली। तो ये किसान देखता है कि यानी उनकी खेती में जो फसल है वह नानक के भैंसों ने खा लिए है। और वे नानक के जो पिताजी जो है उनके पास आकर शिकायत कर देते हैं। तो फिर वह नानक उनसे कहते हैं नहीं, कि भैंसों ने तो फसल बर्बाद नहीं की है। तो कोई मानते नहीं है, पिताजी भी मानते नहीं, क्योंकि वो यानी उन्होंने ऐसा किया ही होगा, ऐसे कहते हैं सभी। तो वो कहते हैं नानक जी चलो आप जाकर देखते हैं कि यानी भैंसों ने कौन से खेत को चर लिया है, कौन सा फसल बर्बाद कर दिया है। तो सभी गांव वाले और वो किसान पिताजी सभी खेत में पहुंच गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह वही जाकर देखते हैं तो जैसी फसल थी वैसी ही फसल खेत में दिखाई देती है। एक भी पौधा भैंसों ने खाया नहीं था। उसी समय पिताजी समझ गए ये तो कोई साधारण नहीं है, जैसे उनके अध्यापक जी कहते थे यह पहुंचा हुआ पीर है, उसी तरह फिर वे यानी कोई तो काम उसे देना चाहिए, इसीलिए वे चिंतित हो जाते हैं। नानक का विवाह यानी बटाल निवासी मूलाचंद की कन्या सुलक्षणी से हुआ। जिसके बाद जैसे कहा जाता है कि यानी अगर उसे सही मार्ग पर बेटे को लाना है तो उसके पाँव बांध देना चाहिए। पाँव बांध देना संसार में उसे बांध रहना, इसीलिए यानी पिता अपना कर्तव्य मानकर उनका विवाह मूलचंद की कन्या सुलक्षणी से कर देते हैं। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। यानी वे तो उनके यानी व्यवसाय उनके वैवाहिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनके दो बच्चे थे, ऐसा कहीं कहीं मिलता है। गुरु नानक के पिता उन्हें व्यापार के लिए कई पैसे दे देते हैं। यानी पिता उन्हें कृषि व्यापार के लिए अनेक प्रयत्न कर देते हैं। कृषि में यानी खेती में काम करने के लिए उसे भेजते हैं तो उल्टा सीधा कर देते हैं। व्यापार करने के लिए उन्हें बता देते हैं तो भी उसी तरह का काम कर देते हैं।
तो ऐसे भैंसे यानी जो कोई काम नहीं कर सकता वही काम यानी भैंसे चराने का काम भी उन्हें दे दिया, तो भी यानी बहुत निम्न स्तर का माना जाता है काम, वही दे दिया तो वह भी वो यानी क्या है सही ढंग से नहीं करते हैं, सो जाते हैं, लोगों की शिकायतें आ जाती है। इसी कारण पिताजी को लगा कि उनका विवाह तो हमने कर दिया तो उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, इसीलिए उन्हें उनके भाई और उन्हें सभी को यानी पैसे दे दिए, एक निश्चित रकम दे दी और उन्हें कहा कि यानी ये पैसे आप क्या कर दीजिए यानी उसका व्यापार कर दीजिए। तो सभी भाइयों ने अपने अपने वाणिज्य के लिए अपने व्यापार के लिए पैसे लगाए, किंतु वे क्या है उन्होंने तो नानक जी ने अपने जो पैसे थे वह साधु संतों की सेवा में पैसे लगा दिए, उसकी कोई वस्तु नहीं खरीदी, उसका कोई व्यापार नहीं किया, जो पैसे उन्होंने दिए थे वह साधु सेवा में उन्होंने खर्च कर दिए। पिताजी ने कहा कि यह सच्चा, और पिताजी से उन्होंने आकर कहा कि यह सच्चा व्यापार है, यानी मानवता की दृष्टि से उन्होंने व्यापार का कार्य किया था। और आकर पिताजी क्या कर देते हैं, सिर पकड़कर बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह जैसा एक है, दूसरे बच्चे उनके व्यापार में अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन ये लड़का यानी अपने व्यापार में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं, ऐसा दिखाई देता है। बाद में एक दिन ऐसा हो जाता है, गुरु नानक नित्य प्रातः बोई नदी में स्नान करने जाते थे, यानी यहाँ तिलवंडी के पास यानी बोई नदी है, तो वह सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं। एक दिन स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्धान हो गए, यानी स्नान करने के बाद घर में आ जाते हैं, लेकिन ये तो एक दिन घर में वापस आए ही नहीं, वहीं से जंगल में चले गए। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें आनंदित किया है, जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों को भी नामस्मरण कराओ। यानी वे अंतर्धान हो गए वहीं से जंगल में। और फिर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें यानी परमात्मा ने दृष्टांत दे दिया और उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया कि यानी तुम यानी दूसरों को ज्ञान दे दो, भक्ति का ज्ञान बढ़ाओ, दूसरों को आनंदित रखो और उसे यानी लोगों को नामस्मरण का महत्व बता दो, ऐसा उन्हें कहा। यानी स्वयं भी उपासना करो और लोगों को भी उपासना करने के लिए अग्रेसित करो, ऐसा उन्हें कहा। और उसके बाद यानी इस प्रसंग के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने ससुर मूलाचंद को सौंप कर विचरण करने लगे, धर्म का प्रसार करने लगे। यानी तत्पश्चात उन्होंने अपना व्यापार तो नहीं देखा, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो गया और धर्म का प्रसार परमात्मा ने तो उन्हें दृष्टांत दे दिया। इसी कारण अब धर्म का प्रसार करना है, लोगों में भक्ति का प्रसार करना है, तो परिवार की देखभाल नहीं कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने 2 बड़े बेटे और पत्नी को अपने ससुराल छोड़ आ जाते हैं और अपने ससुर जो है मूलाचंद जी के पास अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर वे धर्म का प्रसार करने के लिए निकल जाते हैं। इस यात्रा से उन्होंने अनेक प्रदेशों के यानी धर्म प्रसार के लिए निकले, तो उसमें अनेक इलाकों में यात्रा की, जैसे उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा, बीकानेर, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, लाहौर आदि स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया। जैसे हम देखते हैं लाहौर यानी पश्चिम पाकिस्तान जो है
वहीं पे, और रामेश्वर हम देखते हैं तो कितना दूर है, लेकिन उसी समय तो यात्रा की सुविधाएं नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। तो देखो लाहौर से वे रामेश्वर तक पहुंच गए। दिल्ली पहुंचना तो नजदीक है, जैसे असम चले गए, जगन्नाथपुरी यानी वही जो है, और रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा तट, यानी जैसे नर्मदा तट, नर्मदा की यात्रा करना, कई लोग मानते हैं नर्मदा की यात्रा करना जीवन का सफलता मानी जाती है। तो ऐसे उन्होंने यानी पाकिस्तान से, यानी तलवंडी लाहौर पश्चिम पाकिस्तान से रामेश्वर की यात्रा पैदल कर दी। कितने दीर्घ यानी प्रवास है उनका, दीर्घ यात्रा है उनकी, और इस इलाकों में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न कर दिया है। उनने तो बहुतों का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने उसी समय बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया, यानी कितना विस्तृत प्रवास उनका हो चुका है पश्चिम पाकिस्तान से यानी रामेश्वर तक। तो यानी गया है, पटना है, असम है, जगन्नाथपुरी है, फिर द्वारका है। तो ऐसे यानी सभी पंथ जो है, सभी पंथों के मंदिरों को उन्होंने भेंट दे दी, और उससे यानी रास्ते में जो मिलते थे उनका हृदय परिवर्तन करने का काम उन्होंने कर दिया है। ठगों को साधु बनाया, जैसे ठग यानी रास्ते में दूसरों को लुटते हैं, ऐसे ठग जो है उन ठग लोगों को उन्होंने साधु बना दिया और अपने संप्रदाय में उन्हें दीक्षित कर दिया। कितना परिवर्तन है देखो, जैसे ठगों को उन्होंने साधु बना दिया, और फिर वेश्याओं का अंतकरण शुद्ध कर नाम का दान भी दिया। यानी जो पहले से उसी समय से भी आज भी हम देखते हैं, ये समस्या है कि यानी वेश्या व्यवसाय करने वाली स्त्रियां जो है उसका उत्थान कोई नहीं कर सकता है, यानी उन्होंने उसी समय उत्थान कर दिया है। तो यानी उत्थान यानी उसका विकास, उन्हें अलग नाम दे दिया है। तो ऐसे जो है यानी समाज में जो कुरीतियां है तो उसमें परिवर्तन करने का काम नानक जी ने कर दिया। चोर है, डाकू है, डकैत डालने वाले जोग है, ठग है, तो उन्हें उन्होंने साधु बना दिया। इतना कैसे परिवर्तन है देखो। तो और फिर यानी जो वेश्या स्त्रियां है उसी को एक अलग नाम दे दिया उन्होंने। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने उस समय में कर दिया है। अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। यात्रा से लौटकर वे 2 साल तक अपने माता पिता के साथ रहे। यानी इतनी पाकिस्तान से यानी रामेश्वर तक की यात्रा करके वे वापस चले गए, और पिता के अंतिम दिनों में वे अपने माता पिता के पास रहे। यानी हर एक माता पिता अपने बच्चों का विकास यानी अच्छाइयाँ हो यही देखते हैं, और अंतिम क्षण वे माता पिता के अंतिम क्षण वे उनके साथ रहे हैं। नानक का व्यक्तित्व असाधारण था। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त सभी के गुण उत्कृष्ट मात्रा में विद्यमान थे। गुरु नानक जो है तो यानी जैसे हम मानते हैं यानी सिख धर्म के प्रवर्तक है, तो इसी कारण वे यानी सभी गुण उसमें धर्म सुधारक है, त्यागी है, गृहस्थी है, दार्शनिक है, राजयोगी भी मानते हैं उसे। ऐसे ये गुण दिखाई देते हैं। वे स्वयं पद रचते थे और वे मधुरता से गाते थे, इसी कारण संगीतज्ञ भी उन्हें माना जाता है। तो ऐसे नानक जी जो है अंतिम दिनों में अपने माता पिता की सेवा करना अपना उत्तरदायित्व, जैसे हम कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये 3 ऋणों से उत्तरार्ध में वे पूरा करना चाहते हैं। एक भी हम ऋण चुका नहीं सकते तो हमारा यानी हमें पुण्य नहीं मिलता, हमें मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा माना जाता है। इन 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। इसी कारण अंतिम क्षण वे माता पिता की सेवा में लीन रहे,
यहाँ तक हम देख लेंगे। अगले लेक्चर को उनका बाकी बचा हुआ हम हिस्सा देख लेंगे। धन्यवाद।